हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक फार्मूले बताने जा रहे हैं। उसके बाद आपको सवाल कराए जाएंगे इससे रिलेटेड, और हर टाइप के सवाल आपको बताए जाएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताए थे। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर देख लेना जाके। तो हमारा जो नंबर सिस्टम के कुछ पहले हमने बेसिक कुछ बताए थे, उसके बाद कुछ रह गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले जैसे हो गए, तो वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हमारा पहला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे मान लिया हमारा प्रथम प्राकृत मतलब जो एक से स्टार्ट हुए, जैसे एक हो गया, +2 +3 +4 डैश। जैसे मान लिया हमारी n तक जाए, ठीक है। तो योग उनका होता है यानी योग हमारा होता है n, उसके बाद होता है n+1 और बटे 2, हमारा ये एक होता है। दूसरा हमारा होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी जैसे 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर डैट जैसे n का स्क्वायर ऐसे। तो ये हमारा होता है n ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में होता है 2n+1 और सबके बटे में हमारा 6, ठीक है। ये होता है यदि हमारा दिया हो, जैसे कि बता दे कि कितनी, मतलब जैसे मान लिया 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये होता है ये, यानी संख्या प्रदर्शित करता है कि संख्याओं की गिनती की। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। यानी इसमें हमारा 1 का क्यूब +2 का क्यूब, ऐसे जैसे कोई दिया हो क्यूब डैट जैसे हमारा n का क्यूब होता है n ब्रैकेट में n+1 बटे 2 और सभी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। और उसके बाद हमारा चौथा होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये हमारे जैसे मान लिया इसमें कहता है प्रथम n सम संख्या, यानी 2 +4 +6 +8 डैश जैसे हो गया 2n का मतलब है कि जो संख्या 2 से 2 n और ब्रैकेट में n+1, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा जो होगा वो प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं के विषम का योग हमारा होता है n²। देखते हमारा पहला सवाल, यानी कह रहा है इसमें 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यानी हमसे बता रहा है 1 से 10 तक की संख्या जितनी हो उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो अगर 1 5 से हम निकालेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर करके 1 का 4 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या फार्मूला समझ लो होता है। तो अभी हमने बताया था आपको कि हमारा होता है यानी n संख्याओं के वर्गों का योग। अभी हमने लिखाया है कि n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1
और सबके बटे में 6। तो देखो यहाँ पर हमारा n कितना है हमारा, यहाँ n बराबर 10, यानी 10 संख्याओं का पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 n की हमको 10 रख 10 और यहाँ 10 + 1 और 2 × 10 + का 1 बटे 6, 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 20 और 1 21। अब इसका गुणा कराएंगे, हो जाएगा हमारा ये 110 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 110 और ये हमारा हो जाएगा 21। तो 0 और 1 और 21 देखो यहाँ पर हमारा बटे में भी 6 था। ठीक है, तो यहाँ 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, इतना हो जाएगा बराबर। अब गुणा कराएंगे तो 110 हो जाएगा, 11 हम 110 गुणे 7 तो हो जाएगा हमारा 770 और बटे 2, इसके बटे में 2। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16 और 2 पंचे 10, यानी 385। ये हमारा ये आंसर है। तो यानी इसमें कौन सा आंसर हमारा सही था? कह रहा है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या थी, यानी कह रहा सम संख्याएं। ठीक है, तो प्रथम सम संख्याओं का फार्मूला हमने लिखवाया था, भी हमारा होता है प्रथम सम संख्याओं का योग हमारा होता है n और n+1। ठीक है, तो n हमारा 15। ठीक है, n बराबर हमको 15 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 15 + 1 तो 15 और गुणे 16 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0 और 15 और 9 हमारे 24। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी प्रथम 15 सम संख्याओं का योग हमारा 240 हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल कह रहा है प्रथम 25 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है n²। ठीक है, तो n² ये हमारा n हमारा 25 है, ये इसका स्क्वायर कर देंगे हम स्क्वायर, तो स्क्वायर होता है 625। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, यानी जो 2 हमारा अंक है वो दहाई पर कितनी बार आता है। तो 1 से हमारी 100 तक 1 से 100 तक गिनती में जो दहाई का 2 होता है वो दहाई के अंक में केवल हमारा 20 से लेकर 32 तक आता है। ठीक है, यानी इसमें इनके बीच में ना 10 यानी लिखेंगे, यानी 1 से 100 तक के बीच में दहाई 1 से 100 तक के अंक में जो दहाई 2 हमारा है वो दहाई के स्थान पर हमारा 10 बार आता है, यानी 20 से लेकर 32 तक गिनेंगे तो हमारा 10 बार आएगा। ठीक है, तो यानी 10 बार आएगा, इसके अलावा कहीं भी और हमारा 2 दहाई के स्थान पर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा 10, यानी हमारा पांचवा सवाल है कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यानी 2 अंकों की संख्या लेना है, उसमें से जो अभाज्य है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे पहले हमें 2 अंकों की संख्याएं, जैसे हमारी 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 तक जाएंगे 2 अंकों की संख्याएं। उसके बाद कह रहा अभाज्य संख्याएं और स्वयं से कटे। ठीक है, जैसे हमारा इसमें है अभाज्य संख्या हमारी 11 होती सबसे छोटी। ठीक है, और सबसे बड़ी हमारी हो गई 97। ठीक है, इतना ये हमारा हो गया। तो कह रहा है अंतर, तो अंतर हमारा ऐसे निकलेगा 97 - 11 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 86। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें से? हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। इसके बाद हमारा सवाल कह रहा है छठा नंबर, कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है A 32, B 43 और C 44 और D हमारा 55 हो गया। ठीक है, अब बता रहा है 10 प्राकृत संख्याओं का योग। तो हमने भी बताया कि फार्मूला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है n और n+1 बटे 2। तो n हमारा 10 बता रहा 10 प्राकृत संख्या और 10 और प्लस का 1 बटे 2, यहाँ से काटेंगे हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 और ये हो जाएगा 11, 11 × 5 = 55,
यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 55। तो कौन ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा 7 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, प्राकृत संख्याएं जैसे हमारे 1 से स्टार्ट होती है तो सभी को पता होगा, ना पता हो तो हमारा वीडियो है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और हमारा भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, सहभाज्य, ये सब हमारा ये आई बटन पे आ रहा होगा, उस पर देख लेना। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था n और n+1/2 ये होता है। तो n 15 और 15+1/2, तो 15 और ये जो जोड़ेंगे 16/2 काटेंगे 8 आ जाएगा और 15 120 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घनों का योग यानी हमने बताया लिखवाया था फार्मूला आपको कि घनों का योग होता है n+1/2 और सभी का होल स्क्वायर इतना। तो n हमारा 20 यानी बता रहा है जितने बताए। अगर यहाँ पर कहता 40 तो हमारा n जो होता है वो 40 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना बता रहा है 20, तो हम 20 तक रखेंगे, 20 रखेंगे n और यहाँ पर 20+1 और सबके बटे में 2, तो सभी का होल स्क्वायर और यहाँ से काटेंगे हो जाएगा 10, तो गुणा कराएंगे 21 हो जाएगा, 21×210 का होल स्क्वायर और उसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40,000 यानी 441 और ये हो जाएगा यानी 44,100। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका 441 होता है और जब जीरो का करोगे 2 जीरो हो जाएंगे। उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही कि दो संख्याओं का योग 15 तथा अंतर 7 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि दो संख्याएं दी हुई हैं उनका योग जो है 15 है और अंतर है 7। तो एक टाइप ऐसे होता है कि ऐसे x+y बराबर जैसे 15 हो गया और x - y बराबर 7। अगर ऐसे लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। तो वो जैसे हमारा हो गया तो सबसे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, योग जो हो और जो अंतर हो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 15 × 7 22/2, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल आई। सबसे बड़ी संख्या हमारी 11 आ गई। उसके बाद सबसे छोटी संख्या में अगर ऐसा दिया हो कि योग इतना और अंतर है तो पूछ दे कि मान ली इसमें कई टाइप से पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या है बताओ, इसमें से इतना दिया है योग और अंतर इतना है सवाल। इसमें देखो गुणनफल पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या जो हमारी होगी उसमें क्या 15 - 7, बस इसमें बड़ी में प्लस करना है और इसमें माइनस करना है, बटे 2 कर दो, हमारा बचेगा 8 और ये हमारा 4। जो हमारी छोटी संख्या आएगी वो 4 आएगी। उसके बाद हमसे कह रहा था उन संख्याओं का गुणनफल का मतलब है दोनों को गुणा कर दे आपस में। तो हमारी बड़ी संख्या 11 और गुणे 4 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 44। ये हमारा आंसर होगा। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है? उसके बाद हमारा 10 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी संख्या के आधे का 1/3 का चौथा भाग 15वां संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है किसी संख्या के आधे का मतलब यहाँ पर गुणा यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो संख्या हम मान लेते हैं, संख्या हमारी x हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा संख्या के आधे का मतलब होता है 1/2। ठीक है, या ऐसे लिख दो x/2। ठीक है, उसका का मतलब गुणा 1/3 का 1/3 मतलब 1/3 का गुणा चौथा भाग का मतलब होता है 1 का चौथा। ठीक है, 15 है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करनी है, संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, जब इनका करेंगे तो x, ठीक है, ऊपर गुणा कराएंगे हो जाएगा हमारा 2 3 6 तब 24 और 15 का गुणा कराएंगे हमारा हो जाएगा 360। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन हमारा डी सही था। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम दूसरा कोई कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। धन्यवाद।